विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 56वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 यानी व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। और आज से हम इस बुक 3 का पार्ट 5 की, ये बुक 3 का आखिरी पार्ट है, पार्ट 5 व्हाट इज सद्धम्म, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। व्हाट इज सद्धम्म का मतलब है कि सद्धम्म क्या है। ये पार्ट 5 4 सेक्शंस में बटा हुआ है और हर सेक्शन के 3 चैप्टर्स है। पहले सेक्शन के 2 चैप्टर्स है, बाकी सारे सेक्शंस के 3-3 चैप्टर्स है। तो कुल मिला के पूरा पार्ट 5 ये 11 चैप्टर्स से भरा हुआ है। तो आज हम इसके फर्स्ट सेक्शन को देखने जा रहे हैं, पहले खंड को देखने जा रहे हैं। पहले सेक्शन का नाम है द फंक्शंस ऑफ सद्धम्म। सद्धम्म के कार्य, सद्धम्म का काम क्या है। और इसका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है टू क्लींस द माइंड ऑफ इट्स इम्प्यूरिटीज। मन के अशुद्धता को शुद्ध करना, यह सद्धम्म का पहला कार्य है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक बार तथागत बुद्ध ये कौशल देश में विहार कर रहे थे और कौशल देश के राजा प्रसन्नजीत ये तथागत बुद्ध को मिलने आए। अपने रथ से उतरकर तथागत बुद्ध को आदर युक्त उन्होंने वंदन किया और दूसरे दिन, अगले दिन तथागत बुद्ध को नगर में आने का, शहर में आने का और उनका आदरातिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया, ताकि शहर के लोग, नगर के लोग तथागत बुद्ध का दर्शन कर सके, नगर के लोग तथागत बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों को जान सके और तथागत बुद्ध में उनका विश्वास, नगर के लोगों का विश्वास कायम हो। और फिर दूसरे दिन तथागत बुद्ध नगर में पहुंचे। चौराहा पार करके वो अपने जगह पर पहुंचे जहां पर राजा प्रसन्नजीत ने उनकी व्यवस्था की थी, वहां पर पहुंचे। अपने आसन पर बैठने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया। हाथ धो चुकने के बाद राजा प्रसन्नजीत ने तथागत बुद्ध से विनती की कि आप अपनी धम्मदेशना, आप अपने सिद्धांत नगर के लोगों को वहां पर वो सिद्धांत समझाए। ये सारा, ये धम्मदेशना या प्रबोधन का काम चौराहे पर चल रहा था और हजारों लाखों की संख्या में वो नगर के लोग तथागत बुद्ध की धम्मदेशना सुन रहे थे। और फिर इसी चौराहे पर तथागत बुद्ध ने राजा प्रसन्नजीत के विनती पर उनकी धम्मदेशना को शुरुआत की। राजा प्रसन्नजीत के विनती पर अपने धम्मदेशना को उन्होंने शुरुआत करने के बाद उस भीड़ में 2 व्यापारी थे। एक व्यापारी मन में सोच रहा था कि राजा कितना बुद्धिमानी है, कितना श्रेष्ठ है कि जिसने ऐसी धम्मदेशना ये सार्वजनिक करवाई ताकि सभी लोग इसे सुन सके। और तथागत बुद्ध की जो वचन है, तथागत बुद्ध के जो वचन है, जो सिद्धांत है, वो इतने गहरे हैं और वो इतने व्यापक है कि ये धम्मदेशना सभी के लिए राजा ने जो खुली करवाई है, वो सही में बुद्धिमानी का काम उन्होंने किया और इतनी गहरी बातें आज हम लोगों को सुनने को प्राप्त हुई है। वहां पर दूसरा व्यापारी था, उसके मन में यह आया कि ये राजा कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ है कि इस आदमी को यहां पर चौराहे पर लेकर आया है और ये इतने चौराहे में, इतने लाखों लोगों के भीड़ में ये अपनी धम्मदेशना दे रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा व्यापारी सोचने लग गया। वो मन में सोच रहा था कि जिस तरह से गाय का बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलता है और जब गाय को गाड़ी से बांध दिया जाता है तब ये गाय का बछड़ा जैसे मिमियाता है, उस तरह से ये बुद्ध ये राजा के पीछे पीछे चलता रहता है, राजा के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसी सारी बातें वो दूसरा व्यापारी अपने मन में सोच रहा था। और फिर सभी लोग धम्मदेशना खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने मार्ग पर चले गए। ये व्यापारी जहां पर रुके हुए थे, उस जिस विश्राम गृह में रुके हुए थे, उस विश्राम गृह में ये व्यापारी भी चले गए। और रात भर ये सारे व्यापारी
शराब पी रहे थे। जो पहला व्यापारी था जो ये सोच रहा था कि राजा कितना बुद्धिमानी है और जिसने तथागत बुद्ध के धम्म देशनाओं को, सिद्धांतों को अंगीकृत कर लिया था, ये व्यापारी तथागत बुद्ध के वचनों से, सिद्धांतों से वो नियंत्रित हो चुका था, संयमित हो चुका था। इसलिए वो शराब और नशीली चीजों का सेवन वो नहीं कर रहा था। तो दूसरी ओर जो व्यापारी ये सोच रहा था कि राजा कितना मूर्ख है जो इस आदमी को यहां पर लेकर आया है, तो वो उसकी दुष्टता ने उसको रात भर पीते रहने की प्रेरणा दी और वो तब तक पीते रहा, वो तब तक शराब का सेवन करते रहा जब तक वो बेहोश होकर गिर ना जाए और फिर विश्राम गृह के नजदीक ही वो रास्ते पर ही सो गया। सुबह सूरज उगने से पहले सभी व्यापारी अपनी अपनी गाड़ी लेकर अपने अपने दिशा में जा रहे थे और एक वाहन चालक जो गाड़ी चलाने वाला था उसे पता नहीं था कि रास्ते के बीच में कोई सोया है और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर निकला और जैसे ही वो रास्ते पर निकला, जो शराब पीकर व्यापारी सोया हुआ था वो गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया और उसकी उसमें ही मौत हो गई। और जो पहला व्यापारी था वो दूर किसी देश में पहुंचा और उस देश में एक पवित्र प्रथा हुआ करती थी और वो ये व्यापारी उस देश में पहुंचने के बाद उस पवित्र घोड़े ने इस व्यापारी के सामने आकर घुटने टेक दिए और इस प्रथा के अनुसार वो राजा का उत्तराधिकारी चुन लिया गया और सिंहासन पर वो बैठ गया, वो उस देश का राजा बन गया। ये व्यापारी इन घटनाओं को सोच रहा था कि किस तरह से ये विचित्र घटना उसके साथ घटी। वो वापस आया और तथागत बुद्ध से उसने विनती की कि वो उसके देश में चले और उसके प्रजा को वो तथागत बुद्ध ये संबोधित करे, उनका धम्म, उनके सिद्धांत ये उनके प्रजा को वो समझाए। तथागत बुद्ध ने इस व्यापारी का न्योता, आमंत्रण स्वीकार किया और तथागत बुद्ध इस व्यापारी के देश में पहुंचे। इन विचित्र घटनाओं के ऊपर, इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने उस दुष्ट व्यापारी के मौत का और इस भले व्यापारी के प्रगति का या ऐश्वर्य का कारण तथागत बुद्ध ने बताया। तथागत बुद्ध ने कहा कि मन ही सभी चीजों का मूल है, ओरिजिन है। मन ही सभी चीजों का मूल है, उगम स्थान है। मन ही मालिक है और मन ही सभी चीजों का बीज है या मन ही सभी चीजों की वजह है। ये वो मन ही है जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति के मन के अंदर बुरे विचार आते हैं तो उसके शब्द भी बुरे होते हैं, उसकी वाणी भी बुरी होगी, उसके कृत्य भी बुरे होंगे और पाप कर्म करने के वजह से जो परिणाम निर्माण होगा, जो परिणाम प्राप्त होगा, वो उस व्यक्ति का पीछा ऐसे करते रहेंगे, वो दुख उस व्यक्ति का पीछा ऐसे करेंगे जैसे रथ का पीछा उसके रथ के पहिए करते हैं, उसी तरह से दुख भी उसके पीछे पीछे हो लेगा। मन ही सभी चीजों का उगम स्थान है, मन ही आदेश देता है और मन ही आविष्कार करता है। अगर किसी के मन में अच्छे विचार है तो उसकी वाणी भी अच्छी होगी, उसके शब्द भी अच्छे होंगे, उसके कृत्य भी अच्छे होंगे और इसका परिणाम ऐसा होगा, उस अच्छे कर्मों के वजह से सुख उत्पन्न होगा और ये सुख उसके पीछे पीछे ऐसे आएगा जैसे किसी चीज की परछाई उस चीज का साथ कभी नहीं छोड़ती। उसी तरह से अच्छे कर्म करने वाले इंसान का साथ सुख कभी नहीं छोड़ेगी और मन ही वो है जो इन सारे अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का उगम स्थान है। तथागत बुद्ध ने ये सारी बातें उस देश में लोगों के सामने कही। तथागत बुद्ध के इन उपदेशों को सुनकर राजा, उसके मंत्रीगण और अनगिनत लोग परिवर्तित हो गए और तथागत बुद्ध के सारे अनुयायी बन गए। और इसी तरह से मन के ऊपर तथागत बुद्ध ने प्रवचन किया कि मन ही सभी चीजों का उगम स्थान है। इसे किस तरह से प्योर करना है,
अशुद्धता से शुद्ध करना है, ये तथागत बुद्ध ने इन धम्म प्रवचन में सभी लोगों को बताया। और यही है फंक्शंस ऑफ सद्धम्म। सद्धम्म के कार्य का पहला काम यह है कि मन के अशुद्धता को शुद्ध करना, मन के मैल को दूर करके उसे शुद्ध करना, यही सद्धम्म का पहला काम है। यही फर्स्ट चैप्टर है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।